फिर हांग शैंग से दूर हो जाता है और वो घबरा जाता है। फिर हांग अपने मन में कहता है, अगर उसे शक हुआ तो मैं यही कहूँगा कि मेरी फैमिली गरीब है और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मेरी फैमिली के गरीब होने की वजह से मुझे ठीक से खाना नहीं मिलता था, जिसकी वजह से मैं अच्छी तरह से शरीर से बढ़ नहीं पाया हूँ। वहीं शैंग चुपचाप अपने हाथ को देखने लगता है। तभी वहां पर कोई पर्सन कहता है, यंग मास्टर शाओशी वापस आ गए हैं। तब वहां पर एक पर्सन आता है और कहता है, दादी मैं वापस आ गया हूँ, क्या आपने मुझे मिस किया? ये है शैन शिजिन, शैन यू का अडॉप्टेड बेटा। तब शाओशी को देखकर हांग शौक हो जाता है और फिर अपने मन में कहता है, शाओशी। फिर शाओशी अपनी दादी के पास आता है। तब उसकी दादी कहती है, शाओशी तुमने कई सालों तक अब्रॉड में पढ़ाई की है। हालांकि तुम अपने डैड के करीब नहीं हो, लेकिन ज़रूरी रिचुअल्स को नहीं छोड़ा जा सकता है। आओ और अपने डैड के सामने बो डाउन करो और उनके सामने धूप जलाओ। तब शाओशी कहता है, हाँ दादी। और ये कहकर शाओशी अपने डैड के ताबूत के सामने बो डाउन करता है। फिर वो बो डाउन करके उठ जाता है। तब वहाँ पर सिस्टम आ जाता है और वो कहता है, ये है इम्पोर्टेंट एनपीसी नंबर 3, ये भी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, शाओशी। और ये कहकर वो शाओशी को देखने लगता है और उसके बारे में ही सोचने लगता है और उसमें पूरी तरह से खो जाता है। तब सिस्टम कहता है, होस्ट होस्ट अपनी सेंस में वापस आओ। तब हांग चिल्लाते हुए कहता है, पहले शैंग शिमिंग था, फिर शाओशी, यह क्या हो रहा है? क्या उन्होंने भी मेरे साथ पुनर्जन्म लिया है? तब सिस्टम कहता है, जब विश सिस्टम बनाया गया था तो वे भी आपके साथ बस में थे, इसलिए विश सिस्टम ने इन्हें भी वहां से उधार ले लिया। तब हांग कहता है, यह फैमिली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्या तुम मुझे इनके बारे में बता सकते हो? यह एक मॉडर्न पर्सन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। तब सिस्टम कफ करते हुए कहता है, किन लियान ने शैन फैमिली की पावर पर अपना खुद का अधिकार कर लिया। शैनयू के बाद जो कमज़ोर और आसानी से कंट्रोल होने वाला सबसे बड़ा बेटा था, उसकी मौत हो गई। उसे उम्मीद है कि शैनशी जिन उसका अगला पपिट बनेगा। सेकंड ब्रांच के लोग शैनजी और सन होंग मेई नेचुरली नहीं चाहते कि शैन फैमिली किसी दूसरे परिवार की एक औरत के हाथों में पड़ जाए, इसलिए वे शैन मिंग का सपोर्ट करते हैं, जो स्वभाव से बहुत ही जिद्दी है और हमेशा किन लियान का सामना करता है। होस्ट, आपकी तरह ही शैनशी जिन एक अनाथ है, जिसे किन लियान ने शैन्यू के लिए ब्लेसिंग की प्रे करने के लिए गोद लिया था। वह 6 साल की उम्र में ही इस हवेली में आया था। 14 साल का होने के बाद वह अब्रोड चला गया था। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, इसकी और शाओशी का फैमिली बैकग्राउंड कुछ हद तक एक ही समान है। फिर हांग कहता है, वह भी एक पीटीफुल बच्चा है जिस पर मुझे दया आती है। तब ये सुनकर शैंग कहता है, हाँ, तुम अपना भी ख्याल नहीं रख सकती और फिर भी तुम्हारे पास दूसरों पर दया करने का टाइम है। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, यह पर्सन बिल्कुल शैंग मिंग जैसा है, उसे भी मेरा मजाक उड़ाना पसंद है। सिस्टम, तुम्हारे एनपीसी ने सच में उसकी कॉपी की है, तुम बहुत ही आलसी हो। तभी शाओशी शैंग और हांग के पास आता है और शैंग से कहता है, अंकल मिंग, बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई। आपके बगल वाला पर्सन
शायद वही होगा। फिर शाओशी हांग के क्लोज आ जाता है और फिर कहता है, यह वही मैडम है जिससे डैड ने अभी अभी शादी की है। तब हांग कहता है, हाँ, मैं पहले भी यंग मास्टर शाओशी से मिल चुकी हूँ। फिर हांग अपने मन में कहता है, काश मैं शाओशी के लिए असली दुनिया में ऐसे हाई क्वालिटी के कपड़े खरीद पाता। तब किन लियान कहती है, शाओशी, तुम्हारे डैड की मौत के बाद शैन फैमिली की प्रॉपर्टी का फ्यूचर तुम पर डिपेंड करता है। तब ये सुनकर शैन जी कहता है, भाभी, इतने सालों तक अब्रोड में रहने के बाद शी जिन ने अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। अब वो बहुत ही पढ़ा लिखा है। मुझे डर है कि अब उसे फैमिली की संपत्ति की कोई भी परवाह नहीं है। हमें उसे पिंजरे में बंद पक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। तब ये सुनकर शाओशी कहता है, आप गलत हैं। बच्चों को अपने माता पिता का बिजनेस विरासत में पाना नेचुरल है। अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं दादी को अकेली कड़ी मेहनत नहीं करने दे सकता हूँ। तब ये सुनकर शैन जी कुछ भी नहीं कहता है। तब किन लियान स्माइल करती है और फिर कहती है, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तुमने मुझे कभी भी निराश नहीं किया है। वहीं शैंग गुस्से से शाओशी को घूर रहा था। तब इसे देखकर हांग अपने मन में कहता है, पूरा का पूरा परिवार बस एक दूसरे से लड़ने के बारे में सोचता है। केवल शैन मिंग ही है जिसके मोम डैड उससे प्यार नहीं करते हैं। बहुत ही पिटीफुल है। मुझे उस पर दया आ रही है। तभी शाओशी स्माइल करता है और कहता है, जबकि अगर आप चाहते हैं कि मैं डैड की संपत्ति का वारिस बनूं, तो मेरी सौतेली माँ भी मेरी डैड की संपत्ति है। क्या आप उन्हें मुझे सौंप देंगे? तब ये सुनकर सभी के सभी शौक हो जाते हैं। तब हांग शाओशी पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? फिर शाओशी हंसने लगता है। फिर हांग अपने मन में कहता है, मैं थक चुका हूँ। मैं उसे शाओशी की तरह लेक्चर देने से खुद को रोक नहीं सका। तब शैंग हांग के सामने आ जाता है और कहता है, अगर तुम फैमिली संपत्ति को नहीं लेना चाहते हो तो बस इसे सीधा ही कह दो। औरतों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करके दूसरे लोगों की रेपुटेशन को नुकसान मत पहुंचाओ। तब सनहोंग कहती है, यह सही है भाभी। मुझे लगता है कि शाओशी जिन, यह बच्चा, शुरू से ही पारिवारिक संपत्ति का वारिस नहीं बनना चाहता है। इसीलिए उसने ऐसी बेशरम बात कही। उस पर आप ज़्यादा दबाव ना डालें। तब किलियान कहती है, चलो वारिस के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर किलियान अपने मन में कहती है, चलो वारिस के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर किलियान अपने मन में कहती है, चाहे कुछ भी हो, शैन फैमिली की संपत्ति सेकंड ब्रांच द्वारा कतई नहीं ली जा सकती है। फिर शाओशी हांग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन अंकल मिंग, आपने मेरे शब्दों पर बहुत स्ट्रोंगली रिएक्ट किया। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको भी मेरी स्टेप मॉम में इंटरेस्ट है? तब शैंग भी हांग के दूसरे हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुमने अब्रॉड में पढ़ाई की है, लेकिन तुम अभी भी अपनी बॉडी से पुराने ज़माने की बदबू को दूर नहीं कर सकते। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चेंज के लिए एक गोली दूं? और ये कहकर वो एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगते हैं और हांग को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं। वहीं ये देखकर हांग अपने मन में कहता है, तुम दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर सकते हो, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटो। तब किन लियान कहती है, ठीक है ठीक है,
शाओशी अभी भी एक बच्चा है। शैनमिंग, तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? तब शैंग वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, हाँ, आर्मी को अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं चलता हूँ। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तब शैनजी कहता है, सेकंड अंकल और सेकंड आंट तुम्हें बाहर तक छोड़ने आएंगे। और ये कहकर वो भी वहां से चले जाते हैं। तब शैन को जाता देख हांग अपने मन में उसे रोकते हुए कहता है, शैंग मिंग इस फैमिली में इकलौता नॉर्मल इंसान है। वह क्यों चला गया? वह वापस आएगा, है ना? तब किन लियान कहती है, शैन शिजिन, यहाँ आओ। अभी तुम बहुत ही रूड थे। तुम बहुत लंबे टाइम तक बाहर रहे हो और अब तुमने वेस्टर्न लोगों की तरह लापरवाही से बोलने की आदत भी अपना ली है। सामने वाले हॉल में जाओ और मेहमानों का वेलकम करने में मदद करो और कोई भी गलती मत करना। तब शाओशी कहता है, दादी, गुस्सा मत हो, मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर शाओशी वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो हांग की तरफ पीछे मुड़कर देखता है और उससे विस्पर करते हुए कहता है, बाद में मिलते हैं लिटिल स्टेप मॉम। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। शाओशी के जाने के बाद किन लियान हांग से कहती है, सचमुच यह दुष्ट रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है। तब ये सुनकर हांग शौक हो जाता है और फिर अपने मन में कहता है, इसका मुझसे क्या लेना देना है? फिर किन लियान कहती है, तुमने शैंग मिंग को सेड्यूस किया, इसलिए वह तुम्हारे लिए यहाँ आया और अब तुमने शाओशुई की भी चापलूसी शुरू कर दी। तभी फिर से हांग के पैर कमजोर हो जाते हैं और वो फिर से अपने नीज पर बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर हर्ट हो जाते हैं। तब फिर से किनलियान कहती है, बहुत बढ़िया, तुमने मेरी आज्ञा के बिना यहाँ घुटने टेके, क्या तुम खड़ी नहीं हो सकती? तब हांग अपने मन में कहता है, तुम्हारा बेटा विरोधी है और तुम्हारा पोता आज्ञाकारी नहीं है। तुम खुद की तरफ देखो, मुझे परेशान करने का तुम्हें क्या हक है? तुम्हारी कौन सी आंखों ने मुझे शैंग मिंग को सेड्यूस करते हुए देखा? उसके बाद किन लियान वहां से चली जाती है। Later. हांग अभी भी उस ताबूत के पास ही बैठा हुआ था। तब हांग कहता है, यह किस तरह की कॉपी है? मुझे भागने में किसकी हेल्प लेनी चाहिए, शैंगमिंग या फिर शाओशी की? फिर हांग यहाँ वहाँ देखने लगता है और फिर कहता है, रात अंधेरी है और हवा चल रही है, आसपास कोई भी नहीं है। बहुत अच्छा। फिर हांग उस ताबूत को खोलने लगता है और फिर कहता है, ये दो एनपीसी मेरे रूममेट्स के भेस में है। ये दोनों उनकी कॉपी है। इस ताबूत के अंदर जो पर्सन है, मुझे उस व्यक्ति को भी कंफर्म करना होगा जो इसके अंदर है। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और ये कहकर वो उस ताबूत को खोल देता है। तब ताबूत के अंदर के पर्सन को देखकर हांग शॉक हो जाता है और फिर कहता है, तान युजोउ। उस ताबूत के अंदर तान था। तब हांग अपने मन में कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस सिस्टम से क्लास मॉनिटर भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर शैनशु भी मेरी हेल्प के लिए एक एनपीसी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आखिरकार वह मरा नहीं है? हालांकि एक लाश की तुलना में उसमें कोई सांस नहीं बची है। शैन यू क्लास मॉनिटर की कॉपी है। शैन यू क्रिस्टल ताबूत में स्लीपिंग ब्यूटी जैसा लग रहा है। फिर हांग तान के फेस को अपनी फिंगर से पोक करता है, लेकिन तान कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तब ये देखकर हांग अपने फिंगर को पीछे कर लेता है और अपने मन में कहता है, यह बहुत बुरी तरह से मर गया।
फिर हांग उस ताबूत को बंद कर देता है। Later. फिर हांग अपने क्लोथ्स को ऊपर उठाता है। उसके पैरों में चोट लगी हुई थी। पूरा दिन घुटनों के बल बैठने से उसे चोट लग गई थी। तब हांग कहता है, आ अरे यार, बहुत दर्द हो रहा है। इसके अलावा पूरी दोपहर घुटनों के बल बैठे रहना, ना खाने को कुछ नहीं दिया और ना ही पीने को पानी दिया। और ये कहकर वो अपनी चोट पर फूंक मारने लगता है और फिर अपने मन में कहता है, सिस्टम अब बाहर आओ। तब सिस्टम वहाँ आ जाता है और फिर कहता है, मैं एक बिजनेस ट्रिप पर हूँ, प्लीज़ बाद में फिर से मुझे बुलाना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब ये सुनकर हांग चिल्लाते हुए कहता है, तुम यह कैसे जान सकते हो कि तुम एक बिजनेस ट्रिप पर हो? तुम तो एक सिस्टम हो। मुझे शुरुआत में ही नर्क के लेवल का सामना करना पड़ रहा है। बिना कुछ बेनिफिट के मैं घायल हो गया हूँ। मुझे जीने का मौका ही नहीं दिया गया, तो मैं अब बस मरने जाऊंगा। और ये कहकर वो उस ताबूत पर अपने सिर को मारने लगता है। लेकिन तभी उसके सिर के आगे किसी का हाथ आ जाता है और वो पर्सन हांग को चोट लगने से बचा लेता है। तभी महसूस कर कर हांग अपनी आंखें खोलता है और फिर अपने मन में कहता है, हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ मुझे रोक रहा है। तभी अचानक से हांग को नींद आने लगती है। तब हांग अपने मन में कहता है, अचानक क्यों मुझे नींद आ रही है। और तभी अचानक से हांग सो जाता है और वो गिरने लगता है। लेकिन तभी उसे कोई पकड़ लेता है और उसे ताबूत के पास बैठा देता है। वो तान की आत्मा थी। तब तान हांग के क्लोथ्स को उसके घुटनों से हटाता है और उसके घुटनों पर किस करता है, जिससे उसकी चोट ठीक हो जाती है। फिर तान कहता है, तुमने कड़ी मेहनत की है शाओ हांग। The next morning. हांग सो रहा था। तभी वो अपनी आंखें खोलता है और फिर वो अचानक से उठ जाता है और फिर वो अपने घुटनों को देखता है और फिर अपने मन में कहता है, मेरे ऊपर यह कंबल कहाँ से आया और मेरे घुटनों में अब दर्द भी नहीं हो रहा है। तभी उसे डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई देती है। तब फिर से हांग अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। तब वहाँ पर एक लेडी आती है। ये है किन लियान की मुख्य सेविका। तब वो मुख्य सेविका कहती है, तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना इतना भी बुरा नहीं है। आज रात तक ऐसे ही घुटनों पर बैठने के बाद ही तुम्हें कुछ खाने को मिलेगा। तब हांग कहता है, ठीक है। फिर हांग अपने मन में कहता है, भगवान का शुक्र है कि इन्हें पता ही नहीं चला कि मैं सो रहा था। उसके बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है। दोपहर के खाने के बाद शाओ शी हांग के पास आता है और कहता है, लिटिल स्टेप मोम,